कहानी में। यह कहानी जापान से अमेरिका की है। तो एक शख्स थे, नागासाकी नाम था उनका, जापान का रहने वाले थे। तो फ्रूट फ्रूट ग्रोवर जो होते हैं उनके बेटे थे, तो उनके पिता का काम था। तो एक शख्स खाना बनाने वाले, वो फेमस है, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है इनके पास आते थे इनका खाना खाने के लिए। तो इनके मर्डर की कहानी है। तो होता क्या है कि तो जैसे स्टार्टिंग का बताया अगर जैसे तो जापान के रहने वाले थे, तो जापान से अमेरिका चले गए। अमेरिका गए, अमेरिका में ही रहने लगे वहाँ पे। तो वहाँ पे नौकरी वोकरी करते थे। तो इतना मतलब इनका नाम था नागासाकी का कि इनके नाम से कई रेस्टोरेंट चलते थे, कि मगर इनको लगता था कि इस तरह से अपने पैसन को दिखा नहीं सकते हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया कि अब कहानी करते हैं, मेन जो कहानी उसका आते। तो अमेरिका में जिस होटल में काम करते थे, जिस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में काम करते थे, तो लोग खाना देख कर ही खुश हो जाते थे कि जो सजाने का तरीका था, जो वही खाली सबसे बेहतरीन था, बनाने का तरीका जो बेहतरीन तो था ही था। तो लोगों को पता चलने लगा नागासाकी हैं, जापान के रहने वाले, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं शायद। तो नाम काफ़ी हो गया, रेस्टोरेंट चलने लगा। जब रेस्टोरेंट चलने लगा तो होता क्या है कि रेस्टोरेंट का जो ओनर था, जो मालिक था, उसने जो है नाम जो है रेस्टोरेंट का नागासाकी रख दिया, मतलब उन्हीं के नाम पे। तो रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगा। उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है क्या कहते हैं कि जब रेस्टोरेंट चलने लगा तो इनको लगा कि यहाँ पे इस तरह से काम करके जो है अपना पैसा कर नहीं सकते। तो फिर इनको एक काफ़ी बड़े होटल में काम मिला, वहाँ पे गए, वहाँ पे काम करने गए। जब वहाँ पे काम करने गए तो वहाँ पे भी काफ़ी समय तक काम किया, मगर इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। फिर उसके बाद में इन्होंने खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया, पैसे थे ही, नाम काफ़ी हो ही गया था। तो ये वहाँ करने लगे। तो इनका एक मैनेजर भी था। तो ये रोज़ सुबह 4:30 बजे अपने मैनेजर को फ़ोन करते थे, 4:30 बजे फ़ोन करते तो मैनेजर को लेके जाते। तो एक दिन क्या होता है कि शाम के टाइम जाते हैं जब, तो मैनेजर को बाय बोल कर चले जाते हैं। सुबह 4:30 बजे जो है उनका नागासाकी का जो है फ़ोन मैनेजर के पास पहुँचता नहीं। तो मैनेजर को थोड़ा अजीब लगता है, सोचता है, फिर सोचता है सो रहे होंगे शायद, ना उठे होंगे, इसलिए फ़ोन का इंतज़ार करता है, फिर भी फ़ोन नहीं आता। सुबह के 7, 7:30 बज जाते हैं। तब मैनेजर उनके घर पे जाता है तो देखता है कि उनकी लाश जो है घर में पड़ी हुई थी, फर्श पे खून से लथपथ थी। फिर उसके बाद में जो है कि नागासाकी जो थे, फिर पुलिस बुलाई जाती थी। जो मैनेजर थे वो चिल्लाते, शोर मचाते, तो कुछ लोग आते, आस पड़ोस के लोग, पुलिस को बुलाते, पुलिस आती है, जांच करती है, काफ़ी दिन जाती जांच करते, मगर कुछ हासिल नहीं होता। फिर एक अफसर थे, उनका नाम तो खैर अभी फ़िलहाल में पता नहीं है, जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। तो होता क्या है कि उनके बारे में, अफसर के बारे में कहा जाता है, वो जिस केस को हाथ में ले लेते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं। तो नागासाकी के 3 बच्चे थे, तो उनके साथ में रहते थे। तो उस अफसर ने, फिर जब उन अफसर को केस दिया गया तो 1 साल तक उन्होंने शुरुआत से फिर जाँच करनी चालू की। जाँच करके 1 साल बाद नागासाकी के जो अफसर थे, जिन्होंने नागासाकी मर्डर केस की फिर जाँच करी थी लास्ट, तो उन्होंने ये कहा कि हमें पता तो है मर्डर किसने किया, पूरी कहानी पता है, मगर इससे उसको सज़ा नहीं। वो कोर्ट में उसको अगर ले के भी गए तो 24 घंटे में छूट जाएगा, सज़ा होगी नहीं उसको, केस लग नहीं सकता है, कहानी के आधार पर कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कुछ नहीं है उसके खिलाफ, 1% सबूत नहीं। फिर उसके बाद में जो है क्या कहते हैं, फिर नागासाकी जो अफसर थे जिन्होंने मर्डर केस की जांच की थी, जब कहानी बताते हैं तो बताते हैं कि नागासाकी के, जहाँ नागासाकी जिस अपार्टमेंट में रहते थे, जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसी में वहीं पे जो है एक परिवार और रहता था। वहाँ पे एक लड़का था 20 साल का, वो नागासाकी के लड़के से कुछ 3-4 बार गलत बोल चुका था। इसी वजह से नागासाकी ने क्या किया, अपने बच्चों को जो है वहाँ से हटा दिया, पत्नी को भी हटा कर भेज दिया था जापान वापस। जब वापस भेज दिया था तो नागासाकी में अकेले रहते थे। तो एक दिन जो है जो कहानी बताई थी, वो कहानी बता रहा हूँ आपको कि वो लड़का 20 साल का नागासाकी के पास आता है, उससे बहस होती है। तो नागासाकी के पास एक रिवॉल्वर थी लाइसेंसी, तो
उससे गोली भी चलती है, मगर वो गोली दीवार पर धसी हुई थी और जो गोली का सेल था खाली वो जमीन पर पड़ा। वो तो गोली हालांकि किसी को लगी नहीं थी। तो जब पुलिस जब नागासाकी की लाश को जब उठाती है, जिस समय पता चलता था पुलिस को, तो ये देखती है कि खिड़की टूटी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो पुलिस को लगता है चोरी का मामला, क्योंकि नागासाकी काफ़ी फेमस इंसान थे इसीलिए। तो नागासाकी जो है फिर पुलिस चोरी के हिसाब से जांच पड़ताल करती है, मगर वो अफसर ने अपने हिसाब से करी। जब करी तो अफसर ने जो कहानी बताई थी कि लड़का फिर आत्महत्या तकरीबन आया होगा और इसकी नागासाकी से बहस हुई होगी। हाथापाई में जो है नागासाकी को इसने मार दिया और नागासाकी ने अपने बचाव में गोली चलाई, तो मगर गोली इसको नहीं लगी लड़के को। कहानी ये बताई थी। तो कहानी जब बताई थी तो कहानी पे तो कोई विश्वास करेगा नहीं, सबूत चाहिए, कोर्ट सबूत मांगती, सबूत था नहीं। तो कहते 38 साल से ज़्यादा हो गए, लमसम इस समय 40 साल 38 साल हो चुके हैं। 38 साल हो गए। 1984 में इनका मर्डर हुआ था। 1984 में इनका मर्डर हुआ था, मगर उसके बाद से आज तक इनका कातिल नहीं पकड़ा गया। तो कौन कातिल है, क्या है, एक कहानी है खाली कि वो 20 साल का लड़का है बस। अगर उस 20 साल के लड़के की एज का अंदाज़ा लगाया जाए तो 58-60 साल उसकी उम्र होगी, 60 साल के आसपास उसकी उम्र होगी आज के समय, 60 साल। और उसकी एज, उस लड़के की एज का अंदाज़ा अगर लगाया जाए, जिससे कहा गया था नागासाकी का इसी लड़के ने मर्डर किया। क्योंकि कोर्ट सबूत मांगती, सबूत भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी मगर कोई सबूत नहीं मिला, एक सुराग तक नहीं मिला। तो नागासाकी के जो अफसर थे जिन्होंने मर्डर केस की जाँच की थी वो बता रहे थे, उन्हें खुद बताया था कि अगर इसको हमने अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के अंदर छूट जाएगा। ये वकील के जरिए थे, 24 घंटे के अंदर छूट जाएगा और पुलिस की लेथन हो जाएगी अमेरिका में। इसीलिए उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो एक कहानी का तौर पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो एक मनगढ़ंत कहानी खुद से बनाई हुई है, मगर ये हकीकत थी, झूठ था, क्या था, ये किसी को नहीं पता है। नागासाकी का जो मर्डर हुआ, वो कहते वो फेमस आदमी थे उस ज़माने पे, जो है 1980-84 के दशक की बात है। इतने फेमस थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है इनके यहाँ तक खाना खाने के लिए आते थे। और इनके नाम से जिस रेस्टोरेंट में काम करते थे, इनके नाम से वो रेस्टोरेंट चलता था। जब इन्होंने वहाँ रेस्टोरेंट से काम छोड़ा था तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया, तो वहाँ रेस्टोरेंट चलता ही नहीं था। लोग नागासाकी की वजह से आते थे, इसीलिए रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ गया था। जहाँ होटल में काम करते थे वहाँ पर भी लोगों की कमी हो गई, उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला था। तो ये जो कहानी थी, कहानी के अनुसार किसी को भी अरेस्ट करना एक कानून के खिलाफ है, कानून के ही खिलाफ है। तो इसीलिए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, कर भी लिया तो कोर्ट से छूट जाएगा। तो क्योंकि जब उसको अरेस्ट नहीं कर सकते तो कहानी खाली थी कि इस तरह से हुआ होगा। उनका कहना था कि ये हुआ है इस तरह से, मगर कोई सबूत नहीं है, पुख्ता जो है पक्के कोई सबूत नहीं है। जैसे कि अभी श्रद्धा का केस हुआ है हाल ही में, अभी सर का नहीं पता लगा, बताया जा रहा है कि तालाब में जो है श्रद्धा का सर फेंका है। अब वो कहाँ पे फेंका है ये नहीं पता है। पुलिस जो है तालाब को खाली करने की कोशिश कर रही थी मगर खाली नहीं किया, काफ़ी बड़ा तालाब था, उसको मुमकिन नहीं था खाली करना। इसीलिए अब बाकी क्या होगा उसमें भी नहीं पता। फिलहाल जो ये केस जो हमने अभी बताया नागासाकी का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। 38 साल तक लग गए, 38 साल हो गए, आज 38 साल हो गए, पूरे 39वां साल चल रहा है, मगर नागासाकी कातिल जो है आज तक नहीं पकड़ा गया। क्योंकि वजह थी क्योंकि नागासाकी का जो कातिल है वो एक सबूत नहीं छोड़ा, एक सबूत भी छोड़ा। नागासाकी ने गोली तो चलाई थी उसको मारने के लिए, मगर वो गोली उसको नहीं लगी, जाके दीवार में धंस गई। अगर वो गोली उसको लग जाती तो शायद नागासाकी बच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जवाब दें। वीडियो कैसा लगा, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।